नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रण क्षेत्र आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और आज हम रण क्षेत्र में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चल रही मुठभेड़ के बारे में। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जहां लोकतंत्र का महापर्व में आवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो वहीं दिवाली पर चाक चौबंद रोशनी और खुशहाली की नजर तस्वीरें भी आई। लेकिन घाटी शांति का टापू बन रही थी। लेकिन ऐसे में अलगाववाद, आतंकवाद और अशांति की कुछ तस्वीरें आई जो ठेकेदारों को ये रास नहीं आ रही है और ऐसे में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह महज 3 घंटे के अंदर 2 जगहों पर एनकाउंटर चल रहे थे। पहला श्रीनगर के जबरवान इलाके में और दूसरा किश्तवाड़ के झांस में हुआ है, जहां पर किश्तवाड़ एनकाउंटर में पैरा स्पेशल फोर्स के 3 जवान घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि किश्तवाड़ में कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के आतंकवादी छिपे हुए हैं और जिन लोगों में 2 विलेज गार्ड की हत्या भी की गई थी। और वहीं ये भी आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पिछले 18 घंटे के अंदर ये तीसरा मुठभेड़ हुआ है। जब नवंबर महीने की अगर बात करें तो 10 दिन में 8वां ये एनकाउंटर हुआ, जिसमें अब तक 8 आतंकी मारे गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जहां लोकतंत्र का महापर्व में आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अब दिवाली पर लाल चौक पर रोशनी और खुशहाली नजर आती है। अब घाटी शांति का टापू बन रही थी, लेकिन ऐसे में अलगाववाद, आतंकवाद और अशांति के ठेकेदारों को ये रास नहीं आ रहा है। ऐसे में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हैरत की बात तो यह है कि इसको बढ़ावा भारत में बैठे जयचंद ही दे रही है। आइए उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं घटी हैं। ये नया कश्मीर है और नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं। यही पिछले कुछ दिनों में घाटी में देखने को मिला है। लिहाजा सेना आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आज सेना को जवाबी कार्रवाई करने के लिए किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंक को पनाह देते हैं। हालांकि ऐसे लोगों ने नापाक मंसूबों को निस्तनाबूद करने के लिए सरकार और सेना सजग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों और सेनाओं के बीच मुठभेड़ देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से दहलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है। लेकिन ऐसे में अब आतंकियों की ये नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। रोहिल बशीर, संवाददाता, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अहमद अयाज, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वही मेजर जनरल के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सुदर्शन न्यूज पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत रोहिल बशीर आप ही के साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं और अगर करंट अपडेट की बात करें तो प्रेजेंट अपडेट सबसे पहले आप दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार नई सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आए रोज़ आतंकवादी हमले देखे जा रहे हैं, तो उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग तरीके से सुरक्षा एजेंसीज ने बड़ी बड़ी समीक्षाएं की है, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को पूरी तरीके से खुली छूट दी गई है। और इस तरह से पिछले 1 हफ्ते के दौरान की बात करें तो आतंक के खिलाफ लगातार प्रहार जो है सुरक्षा बल के जवानों का जारी है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा, इस वक्त जम्मू कश्मीर के 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में जो 2 अलग अलग इलाके हैं, वहां पर 2 एनकाउंटर चल रहा है। सबसे पहला एनकाउंटर सुबह सवेरे ही शुरू हुआ था, जो श्रीनगर के बाहरी इलाके जबरवन के जंगलों में हुआ था। निशात का इलाका है ये, जहां पर इस वक्त ऑपरेशन लगातार जारी है और वहां पर यह सूचना मिली थी कि आतंकियों का एक ग्रुप जो है 2 से लेकर 3 आतंकियों का ग्रुप वहां उस इलाके में छुपा हुआ है। उसके बाद वहां पर ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन किश्तवाड़ में जो आज दोपहर को मुठभेड़ शुरू हो गई, अगर किश्तवाड़ इलाके की बात करें तो वहां पर इनिशियल फायरिंग भारतीय सेना और आतंकियों की तरफ से जो है
गोलाबारी का सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन इन शल के दौरान ही मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 4 जो स्पेशल पारा कमांडोज हैं वो घायल हुए थे। लेकिन इस वक्त ये दुखद खबर आ रही है कि एक स्पेशल पारा कमांडर जो है वो वीरगति को प्राप्त हुआ है। जो 2 पारा सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जवान है राकेश कुमार, जिनका नाम बताया जा रहा है, वो इस वक्त जो है वीरगति को प्राप्त हुआ है। लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पीर पंचाल के इलाकों में या जो डोडा के इलाके हैं वहां पर जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से हम आतंकवादी हमले देख रहे हैं और लगातार सुरक्षा बल के जवान भी वहां पर बड़े बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नवंबर के इन 10 दिनों में आतंकवादियों के खिलाफ बड़े प्रहार किए गए हैं, जिसमें से 6 ऑपरेशंस जो है आतंक के खिलाफ चलाए गए हैं और इन 6 ऑपरेशंस में 8 आतंकवादियों को फिलहाल मारा गया है, जिसमें से अधिकतर जो है विदेशी आतंकी जो है वो मारे गए हैं। लेकिन किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर इस वक्त आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो किश्तवाड़ का ये इलाका है जंगल वाला इलाका है और इस वजह से सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त जवानों को वहां पर तैनात किया गया है और साथ ही साथ वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि 3 से लेकर 4 विदेशी आतंकियों का गिरोह जो हथियार से काफी ज्यादा लेस है वो इन जंगलों में छुपा हुआ है। और 2 दिन पहले आपको याद होगा जो विलेज डिफेंस गार्ड के जो इनके अपहरण हुआ था उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। बताया यही जा रहा है कि यही वो ग्रुप है उस हत्या के पीछे मुलविस है और इनको पूरी तरीके से ढूंढ निकालने के लिए सुरक्षा बल के जवान, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना का जो खसूसी टीम है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर किश्तवाड़ के इन जंगलों में ऑपरेशन चला रही है, जबकि आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल रोहित, तो देखिए आधुनिक तकनीक का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है और इन आतंकियों को अब यहाँ से खदेड़ने की कोशिश लगातार सेना की देखने को मिल रही है। और इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अहमद अयाज जी जुड़े। सर, आपसे मेरा एक ही सवाल ये है, जब जम्मू कश्मीर में लगातार देखिए आतंकी घटनाएं तो लगातार देखने को मिल रही है और अब नई सरकार के गठन के बाद भी ये लगातार हमले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए ये कहा जाता था कि अब अगर आतंक फैलाओगे तो चुन चुन कर मारा जाएगा, खदेड़ा जाएगा, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की स्थिति ये बयां कर रही है? पहली बात, मेरा ऑडियो सही नहीं है, लेकिन जो मैं थोड़ा सा समझ पा सका वो यही है कि आप मुझे जो घटनाएं हो रही हैं आजकल, जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं जम्मू कश्मीर में और जम्मू के इलाकों में, मुझे लगता है कि आप शायद मुझे उसी हवाले रहे हो और उसका ये मानना है। पहली बात ये है कि आप सुनिए, पहली बात यह है कि ये द ग्राउंड सेंस जो हम ग्राउंड से सेंस कर रहे हैं, जो ग्राउंड हमको बता रहा है वो यही बता रहा है कि मिलिटेंसी अभी बहुत ज्यादा है। ये नहीं है कि हम कह रहे थे कि बहुत ये खत्म हो चुकी है और थोड़ी सी है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं राजौरी में, कहीं पुंछ में, कहीं सोपोर में, कहीं श्रीनगर, वो भी बहुत टाइम के बाद श्रीनगर में, तो ये साफ दिखा रहा है कि मिलिटेंसी, अच्छी खासी मिलिटेंसी अभी भी है। अब ये कहेंगे कि भाई अभी अचानक ये क्या हुआ, जो मेरा मानना है इसके बहुत सारे लोग बहुत सारे वजूहात बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो वजूहात होंगे, लेकिन सबसे बड़ा वजह जो है मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फेलियर है और इंटेलिजेंस का भी फेलियर है इसमें। तो अगर इंटेलिजेंस चौकन्ना होती, सिक्योरिटी चौकन्ना होती, तो शायद उनको इनके मूवमेंट्स का पहले ही पता चलता, तो शायद ये नहीं होते। अलबत्ता और भी वजह हो सकता है, कोई इसको इलेक्शन के साथ रिलेट कर सकता है, कि जो मेरा मानना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन और इसके साथ रिलेशन कोई है नहीं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेज इलेक्शन के साथ बिजी हो गए, उनकी वजह से ये एरिया हम नहीं कर पा रहे। हालांकि उसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता, ना वो जस्टिफिकेशन सही मानी जा सकती है कि भाई हम इलेक्शन के हाईएस्ट। बिल्कुल, लेकिन अयाज जी, क्या ये कहा जा सकता है कि धारा 370 हटाने के बाद से देखिए सदन में भी हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद से इसका इम्पैक्ट लगातार ये बढ़ता जा रहा है और अब ये जो हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है, आतंकियों के हमले की लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी ऑडियो पीसीआर से कहकर ठीक करवाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। और इसी बीच हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है, लगातार कहा यह जाता है कि आतंकियों की गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन क्या ये कहना आसान है और करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हमले तो बढ़ रहे हैं? देखिए, जब से वहां पर प्रजातंत्र लागू हुआ है दोबारा से, धारा 370 हटने के बाद से, तब से पाकिस्तान की आईएसआई रेस्टलेस है, बेचैन है। और 2 इलेक्शनों ने, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन ने शो कर दिया है कि वहां के लोग कितना ज्यादा
इस नए सिस्टम को पसंद कर रहे हैं 370 हटने के बाद में। तो दोबारा से पाकिस्तान की आईएसआई वहां ये कंडीशन पैदा करना चाहती है जिससे पूरे विश्व को दिखा सके कि जम्मू कश्मीर पीसफुल जगह नहीं है। वहां पर उसके लिए उसके भारत सरकार के विरुद्ध वहां पर आवाजें अभी भी उठ रही हैं और आतंकवाद की घटनाओं को दिखाना चाहती है। और अभी उन्होंने अपने टारगेट बदल लिए हैं। आजकल वो लोकल पॉपुलेशन पर अटैक नहीं कर रहे हैं, वो आजकल सेना की कॉन्वॉइज पर, सेना के कैंप्स पर और जो बाहर से माइग्रेंट लेबर वहां काम करने जाते हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, उनको स्टे करना चाहते हैं। और लोकल जो पॉपुलेशन है उसको दिखाना चाहते हैं कि हम आपके मित्र हैं। और वो अपना टेररिज्म में जो रिक्रूटमेंट बंद हो गया था कश्मीर में पूरा, अब उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। इसलिए वो पूरे मीडिया का सहारा ले रहे हैं। मीडिया के द्वारा तरह तरह की अफवाहें पूरे घाटी में फैला रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर फैला रहे हैं और भारत सरकार के विरुद्ध और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध तरह तरह की बातें बताते रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की आईएसआई मीडिया का भी इस्तेमाल कर रही है और इस तरह से टेररिज्म को दिखा करके कि हम आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते कश्मीर में। और उसके बाद अलावा ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये सब दिखावा है। तो इसलिए ये आतंकवादी घटना अचानक इलेक्शन है और इनका केवल एक ही एम है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है और वो इस बात को अपनी दोबारा से ग्रिप में बनाना चाहता है, जो उसमें वो सफल नहीं होगा। और हमारी आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है, इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए आर्मी के जवान वहां पर तैनात है और लगातार उनकी कोशिशें तो यही देखने को मिलती है और पूरी तरह से इलाके को घेराबंदी भी कर लिया। मेजर जनरल के सिन्हा जी आपके पास रुक करते हुए ये कहा जाता है लगातार कि आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही है और लेकिन जब से धारा 370 हटी और ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव का असर क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार जब ये हमले हो रहे हैं अब इसका असर नई सरकार पर भी पड़ सकता है। और इस पर अगर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर इस पर लगाम लगाने की कोशिश करें तो क्या अब नए कदम उठाने की जरूरत है? देखिए मनीषा, जय हिंद। आपने एक 3 सवाल के 3 खंड हैं जो कि आपने कहा है कि क्यों धारा 370 हटने के बाद जो कि 5 अगस्त 2019 में हुआ ये घटनाएं बढ़ी हैं और क्यों अभी ये प्रक्रिया हुई है, खास करके इलेक्शंस हुए हैं। देखिए वहां पर 2 बड़े इलेक्शन हुए, एक जनरल इलेक्शन हुआ और एक स्टेटहुड के लिए जो इलेक्शंस हुए हैं, जो अभी हाल के इलेक्शन है। इस बीच में लगातार आप देखेंगे कि हम ये कहें कि पाकिस्तान की बौखलाहट है, पाकिस्तान की ये डीप स्टेट की ये एक है कि 1000 कट देना है और आपको डिफीट करना है आपके स्ट्रैटेजी में, वो करता है। इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि ये हमारे यदि एलओसी के इस साइड लें, जो 740 किलोमीटर का इलाका हमारा पड़ता है, एलओसी के इस साइड में वहां भी एक मिनी पाकिस्तान बसता है और मिनी पाकिस्तान बसता है। ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम लोग पॉलिटिकल गेम में जब करते हैं तो इस मिनी पाकिस्तान के ऊपर में हम चीजों को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का यह रसूल है और ये होता है और ये जिंदे रहते हैं। अभी आप बताइए, मैं छोड़ देता हूं सेंट्रल इलेक्शंस के बाद की, अभी स्टेट इलेक्शंस के बाद और नई फॉर्मेशन जो हुई है 16 अक्टूबर के बाद, बिल्कुल 17 अक्टूबर को आपने देखा सबसे बड़ी घटना गंदरबल से शुरू हुई थी। और देखिए कहाँ है, यदि आप इसकी एनालिसिस करेंगे, हम ये कहेंगे कि बौखलाहट है, ये है, वो तो बौखला है, वो तो आज से नहीं 70 साल से बौखला रहा है वो। बिल्कुल देखिए गंदरबल का इलाका जो है, गंदरबल से लेके बडगाम, उसके बाद सीधा गुलमर्ग में आया, फिर ये नीचे पुलवामा, अनंतनाग, आज शहादत है और हमारी हुई है पैरा कमांडोज के एक जवान को। वो कौन सा है? किश्तवाड़ का इलाका है। और ये सारे पीर पंजाल के नॉर्थ में पड़ते हैं या पीर पंजाल के नीचे के बाद या कोकरनाग का जंगलों को कहें, तो ये आप एनालिसिस, टेरेन एनालिसिस करती हैं तो यहाँ पर ये मिलता है कि इसके पहले वो चले जाते हैं बारामूला में, ये पीर पंजाल के नॉर्थ में पड़ता है, बडगाम। तो ये साला ऑल ऑफ ए सडन कैसे इस तरह से एक्टिवेशंस होते हैं? तो देखिए ये आप ये मान के चलिए, जब मैं कहता हूं कि हमारे ही जम्मू एंड कश्मीर में एक पाकिस्तान बसता है और अफसोस ये है कि हम इतना डेमोक्रेसी के जंजालों में फंस जाते हैं, वोट बैंक की राजनीति में फंस जाते हैं
कि हम इस मिनी पाकिस्तान को खत्म नहीं, और वो फिर हुक्मरान बन जाते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अयाज साहब तो हर एक बार बात करते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा चौकन्ना नहीं थे लोग, उन्होंने पूरा ठुकरा फोड़ दिया, चौकन्ना नहीं थे इसलिए घटनाएं हो रही। देखिए, आप इन चीजों के पीछे में यदि नहीं करेंगे तो कभी भी ये चीजें नहीं होंगी। यदि इजराइल 2 साल 3 साल के बाद हमास को खत्म कर दे, हिजबुल्लाह को खत्म कर दे, और चीजें दिखती हैं वहां, यहां पर आप ऑपरेशंस करते हैं प्रोएक्टिव तरीके से, भाग दौड़ की। हम लोग फौज के अंदर में, मैंने भी 37 साल वहां पर नौकरी किया है और बहुत बार जम्मू एंड कश्मीर में इन ऑपरेशंस को अंजाम दी है, लीड की है, उसके अलावा बड़े लेवल पे उसको कंट्रोल किया है। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे आड़े आती है। आड़ा ये नहीं है कि हम इन जगहों भागें और इन जगहों में उनको हम खत्म करें और कहें कि आंकड़ों को गिने कि अभी आपका टेररिज्म या मिलिटेंसी या जो नाम दे दीजिए, ये इतना कम हुआ, इतना बढ़ गया, ज्यादा होगा, इतना ये होगा। अभी आपका नवंबर का समय है, बर्फें पड़ेंगी, ये चीजें ज्यादा हो रही हैं, और वो कौन है? यदि हम कहते हैं कि 8 बड़े ऑपरेशन हुए ना, ये केवल नवंबर का आप देखें, 8 मारे गए, 7 उसमें पाकिस्तानी, 7 पाकिस्तानी ये आएंगे, आप कितना भी कर लो, क्योंकि उनको लोकल उन रास्तों में बैठे हुए ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हम उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन, हम उनके ऊपर काम नहीं करना चाहते कि वोट बैंक की राजनीति। तो मैं ये हमारे हुक्मरानों को ये कहता हूं, बहुत अच्छा काम हुआ, नॉर्मल सी आ गई, टेररिज्म बढ़ गया, डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्शंस कर लिया, मगर ये चीजें रुक नहीं रही ना। 70 साल से तो ऐसे 40 सालों से तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव ये है, इंटेंसिटी जो मेरे जमाने में थी आज उनसे इंटेंसिटी बढ़ गई है। हमारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, खुले कहते हैं खुला हाथ है, खुला हाथ हम इसी अपने इलाके में करते हैं, मगर वो हम उसके ऊपर, आप ये बताइए, जो आपके आज के सत्ताधारी लोग हैं, इसके पहले भी तो ये सारे पाकिस्तान के गुणगान करना, पाकिस्तान आपके चू या नहीं पहनी, बम है, ये है, बस यही बात करते थे। आज वो सत्ताधारी, वो हुक्मरान, उनको तो कुछ नहीं होता। इन सालों में मैंने किसी को नहीं देखा, फारूक तो फरेआम घूमते हैं। मरता कौन है? शहादत किसकी हो? शहादत होती है वो जवानों के। आज एक स्पेशल फोर्सेस का कमांड, हम चीजों को आप कंट्रोल इन जगहों में करेंगी तो कभी नहीं, जहां से होता है वहां तो हम जाना ही नहीं चाहते, हमारे हाथ कांपते हैं या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम। हमने अब बॉर्डर के ऊपर में, एलओसी के ऊपर में हमने ये लगा दिया है कि हम फायरिंग तक नहीं करेंगे उस फाइट। इससे बुरा दौर नहीं होगा। 2019 से लेकर के 2024 का 5 साल का समय हो चुका है, और मैं डायरेक्ट बताता हूं, मैं इससे बहुत क्षुब्ध हूं कि हमने वो मिनी पाकिस्तान के लोगों को, आप उसके नाम बदल दो, कह दो ये टोटल रेजिस्टेंस फोर्स है, टीएलएम है, वही लश्कर तो वही जैसे मोहम्मद है, तो वही, केवल हम नामों के पीछे, इसके पीछे यहां कर दिया, वो ऐसे नहीं होती है दुनिया में। सर, क्या ये कहा जा सकता है कि अगर इन हमलों पर लगाम ना लगा या फिर इस स्थिति को कंट्रोल में ना लाया गया तो और आने वाले दिन में बद से बदतर स्थिति देखने को मिल सकती है? अरे, और इससे क्या बदतर स्थिति होगी? एवरी डे एवरेज हमारे जवान को खो रहे हैं, और हमारे कटिंग एज जवान हैं, कटिंग एज इंडियन आर्मी है। आप मगर क्या है, हम किस लिए खो रहे हैं, किस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं? हम ये नहीं कहते, क्योंकि हमारे यहां ऐसे है ही, ऐसा यही करना है। यूनिफाइड कमांड की बात होती है, वो जिनको थानेदारी करनी है, जो चौकीदारी करनी है, वो आपको बताते हैं ऑपरेशन कैसे करना है, क्या आप ये करो, ये ना करो, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और जितने व्हाइट कॉलर टेररिस्ट थे फिर से सत्ता पे आ चुके हैं, चाहे वो अपना रूप बदल लें, रंग बदल लें, और पूरी की पूरी फौज की पूरी सिक्योरिटी फोर्स उनको संरक्षण देने में, उनको बचाने में लग जाती है। यही होता है, यही प्रॉब्लम है। और फिर बैठा हुआ पैनलिस्ट कहेगा चौकन्ने नहीं थे। अरे भाई, आप भी तो इसके पहले हर एक दिन टेलीविजन में बैठते हैं, बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में हम रहते हैं, चौकन्ने आप क्यों नहीं हुए? आप रहते कैसे होता है ये? हम आज से कुछ दिन पहले
2 विलेज डिफेंस गार्ड के लोग जो अभी उनको मिली है SLR, जी शिवदान जी आपके पास मारे गए यही इसी इलाके में किश्तवाड़ में। तो आपको पॉइंट अपनी तरफ करना पड़ेगा, फिंगर केवल हम उधर, आपके पास यदि दम है तो आप चाहे आप करिए। हमने 2 बार किया टोकनिज्म, हम कहते हैं कि हम वहां पर ये कर लिए, हम बालाकोट चले गए, हमने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी 72 घंटे का। आपको ऐसे मारने पड़ेंगे 2 साल, जिस तरह से वहां होता है हमास और हिजबुल्लाह का खत्मी। अभी दुनिया तक पलट गई ना वहां पर। बिल्कुल सर, तो देखिए आतंकवाद को अब लगाम लगाने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लगातार जद्दोजहद तो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में और स्थिति को अब कंट्रोल कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यही है। शिवदान जी आपके पास लौटूंगे, लेकिन उससे पहले हम अयाज जी आपका रुख करते हुए, देखिए लगातार अब हमले बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन हालात जम्मू कश्मीर के बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब नई सरकार के गठन के बाद जो ये हमले बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या समझ सकते हैं आप? नहीं देखिए, जो मेरा जो समझ रहा हूं मैं, आपके शायद इसको नए इलेक्शंस के साथ शायद उनके साथ लिंक करने की बात है। मुझे मैं इसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, इसलिए इत्तेफाक नहीं करूंगा। ये सिक्योरिटी मामला है और आज तक सिर्फ इसको सिक्योरिटी ही कम्बैट करती रही। पॉलिटिकल लेवल पर कोई इसके बारे में कोई मामला या कोई राजनीति करेंगे। आज तक सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस ही इसको कम्बैट करते रहे और ये प्योरली सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है आज तक। तो ये कहना कि इलेक्शन हुए, नहीं लग रहा है कि इलेक्शन के साथ कोई मामला है। और दूसरा, इलेक्शन जो हुए या जो गवर्नमेंट बन गई, वो भी अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो भी मान लीजिए किसी पावर के बगैर है। उनके पास कुछ छोटा मोटा पावर भी नहीं है। अगर हम मान लेंगे कि कुछ पावर हो, उनके चलते कुछ उन्होंने कहीं हेल्प किया या कुछ रिलैक्स किया, ऐसा कुछ है तो है नहीं। और दूसरा, अभी जुमा 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन में अचानक ये मिलिटेंसी कैसे उधर मूवमेंट कर ली थी। श्रीनगर में हो जाता, बारामूला में हो जाए, सोपोर में हो जाए, किश्तवाड़ में हो जाए, ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है कि इलेक्शन से इसका कोई लेना दे। लेकिन अयाज जी सवाल तो यही उठ रहा है ना, देखिए अब आपका भी ये कहना है कि जुमा 10 दिन नहीं हुआ और लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन से पहले इतने हमले होते थे, लेकिन ये बैक टू बैक जो हमले हो रहे हैं उसका कारण क्या समझ तो यही आ रहा है। नहीं, ये हो सकता है कि इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन होगी, ये पॉसिबल है कि उसके दौरान मूवमेंट हुई हो, ये पॉसिबल है। क्योंकि अभी लोगों का आना जाना हुआ, कोई चेक नहीं रहा कौन आता है कौन जाता है। बारामूला से कोई अनंतनाग जाता है, अनंतनाग से कोई सोपोर जाता है, सोपोर से कोई दूसरी जगह जाता है, उसमें शायद मूवमेंट हो। दिस इज अगेन ए सिक्योरिटी इशू। मैं कह रहा हूँ ये एक, इसमें ये कहा जा सकता है ये एक इशू हो सकता है। अब ये कहेंगे कि बिल्कुल, तो देखिए इशू तो ये लगातार यहाँ पर उठ रहा है। अयाज जी आपका रिएक्शन पूरा यहाँ पर सुना जाएगा। शिवराज जी आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। अयाज जी आप अपनी बात जो कर रहे थे वो आप कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद शिवदान जी आपका रुख करूंगी। हाँ, मैं यही कह रहा था, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, अगर हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट दो पहलू है इसके। एक ये कहेंगे हम कि इलेक्शन होने से कुछ हो गया। एक चीज मानी जाती है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस दौरान लोगों का जो आना जाना रहा वो फ्री रहा, कैंपेन रही कैंडिडेट्स की, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डिस्ट्रिक्ट से चौथा डिस्ट्रिक्ट। एक पॉसिबिलिटी है कि उसमें हो सकता है अगर कहीं जंगल में कहीं छुपे उठे लोग हो, वो शायद मूवमेंट कर सकते हैं। उन्होंने मूवमेंट करी होगी, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि चूंकि गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट ने सारा रिलैक्स कर दिया, सारा खुला छोड़ दिया, तो इस सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ऐसा मानना गलत है। क्योंकि अभी अगर हम ये गवर्नमेंट मान लेंगे जो आज वक्त है, आज के टाइम में है, उस गवर्नमेंट के पास कोई पावर है भी नहीं, वो अपना कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी की गिरफ्त को या बाकी चीज को वो संभालने के कहा के काबिल होंगे। तो इसलिए वो मानना गलत है। अलबत्ता वो एक पार्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन वहां ये मानेंगे कि सिक्योरिटी से हो सकता कोई कंट्रोल ना हुआ हो, कि भाई लोग यहाँ से एक कहीं बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट करते थे, इलेक्शन कैंपेन के जरिए एक लंबा क्यूज रहते थे, बहुत
जल्द से रहते थे। मुमकिन है कि उसमें एक दूसरे की जगह का कोई मूवमेंट की हो लोगों ने, और पहले नहीं थी, अब की होगी, तो अब कहीं से वो लेकिन अपना अयाज जी चलिए presence ठीक है, दिखा मैं रहे आपकी हैं। बात That is a से positive सहमति thing. मानती हूँ, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत होती हूँ, लेकिन जब सत्ता पक्ष के बयानों की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के द्वारा कहा तो ये भी जा रहा है कि नई सरकार का गठन हुआ है और इतने अर्जे के बाद ये इलेक्शन हुए तो सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। कौन करेगा? देखिए, अगर हम मिलिटेंसी का मामला लेंगे, उनका आज तक हर वक्त ये है कि कौन गवर्नमेंट है, कौन पॉलिटिक्स चलाता है, उनको शायद वो पॉलिटिक्स के साथ उनका, मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने कोई पार्ट किया है। दे आर अगेंस्ट द पॉलिटिक्स, दे हैव बीन। अभी आज का लेटेस्ट, आई डोंट नो व्हाट्स द सिक्योरिटी इनपुट, लेकिन आज तक तो वो सियासत के खिलाफ ही रहे। तो उनका ये नहीं है कि फलानी पार्टी को आना है, इस पार्टी को गिराना है। इट इज एक्चुअली नॉट देयर। मुझे नहीं लगता उनका कभी ऐसा रहा हो। तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि अब हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट की सतह पर ऐसा हो रहा है, अपोजिशन की सतह पर हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि अपोजिशन इतने स्ट्रांग है, या ऐसा कोई यहाँ स्ट्रांग है कि जो मिलिटेंसी को इस्तेमाल करके ऐसा कुछ वारदात कराए। नहीं लग रहा है ऐसी कोई पोजीशन है। ये साफ मानना है मिलिटेंसी अभी बहुत है। क्या वो जो हम कह रहे थे कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, ऐसा मानना है। अभी जो हालात ग्राउंड के दिखा रहे हैं, मिलिटेंसी अभी बहुत है। अब शायद उनको मौका मिला इलेक्शन के दौरान मूवमेंट करने का। पहले शायद सिक्योरिटी ग्रिड इतना सख्त था कि मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। अभी शायद सिक्योरिटी की वजह से, इसके इलेक्शन की वजह से वो कोई कंट्रोल नहीं रहा लोगों का आने जाने का, मूवमेंट का। उसको शायद वो लोग घुस गए, वो मूवमेंट की होगी, उन्होंने कहीं कहीं कोई पोजीशन संभाली कई इलाकों में, अब वहां से अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। वो एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। रेस्ट आई डोंट सी इट इज कि भाई किसी का करा हुआ है, कोई अपोजिशन कर रही है, कोई गवर्नमेंट कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो बयानबाजियां हो रही है उसका ये इससे कोई लेना देना नहीं है, और अब आतंकवादियों की, अलगाववादियों की जो एक हरकतें हो रही है उस पर लगाम लगाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की होनी चाहिए। श्योरली इट इज बिकॉज सरकार ही नहीं, मुझे लगता है सरकार ये नहीं चाहेगी कि हालात खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, मिलिटेंसी हो। कोई भी अगर नारा हुकूमत भी मानेंगे, मेरा मानना है कोई हुकूमत ऐसा नहीं चाहेगी। अब लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली ये सिक्योरिटी फोर्सेस ही कम्बैट कर रहे हैं, और कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्स ये नहीं कहेंगे कि आपने हाथ रोक लो जी, आप मिलिटेंसी को कम्बैट मत करो, टेररिज्म को मत रोको। बिल्कुल। तो देखिए अयाज जी, लगातार कोशिशें यहाँ पर सेना की देखने को मिल रही है। जवान तैनाती के साथ बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, और उसके बाद लगातार ये हमले की अगर बात करें तो दिन प्रतिदिन अब हमलों की संख्या, या फिर ये कहें कि हमले लगातार बढ़ रहे हैं। शिवनाथ जी, माफी के साथ आपका बहुत समय लिया, आप कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे वो भी आप दीजिएगा, लेकिन एक मेरा सवाल ये भी है कि घाटी में लगातार जो शांति बनी। हाँ जी, मैं यहाँ दो बात ऐड करना चाहता हूँ। जनरल सिन्हा की बात में ऐड कर रहा हूँ कि ये इस तरह के आतंकवादी हमले बगैर लोकल सपोर्ट के, लोकल इंफॉर्मेशन के नहीं हो सकते हैं। ये पक्का श्योर है कि वहां की जनता इन आतंकवादियों को शरण दे रही है और उनको पूरा सहारा दे रही है। नंबर 2, वहां के पॉलिटिशियंस धारा 370 का बहाना लेकर के वहां के लोकल पॉपुलेशन की सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। इसीलिए असेंबली के पहले सेशन में ही धारा 370 की बहाली के लिए इन्होंने अपना रेजोल्यूशन पास किया है। अभी धारा 370 की मैं असलियत बताता हूं। धारा 370 में आम आदमी के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं थी। सारी स्वतंत्रता सत्ताधारी लोगों के पास में थी, और बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट था नहीं, इसलिए केवल सरकारी नौकरियां थी। और ये सरकारी नौकरियां भी केवल अपने चहेतों को दी जाती थी, जो पॉलिटिशियंस के और सत्ताधारी लोगों के चहेते होते थे। इसका पूरा वर्णन वहां के भूतपूर्व गवर्नर श्री जगमोहन ने अपनी पुस्तक में किया है। एक कैबिनेट मीटिंग की उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें कि फारूक अब्दुल्ला प्रिसाइड कर रहे थे। उसमें मिनिस्टर्स आपस में लड़ रहे थे कि सब इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती किए जाने थे 120, और सब मिनिस्टर आपस में लड़ रहे थे कि मेरे 5 लिए जाएंगे, मेरे 10 लिए जाएंगे। इस तरह से सरकारी नौकरियां बंटती थी। तो एक प्रकार से, और भारतीय कानून जो अपराध का कानून सीआरपीसी और आईपीसी जब कश्मीर लागू नहीं था, और केवल रणवीर सिंहपुरा एक्ट से पूरा ट्रायल होता था, जिसके कारण कानून अपना शिकंजा इस तरह की गतिविधियों पर नहीं कस पाता था। अब क्योंकि भारतीय कानून लागू हो गया है और धारा 370 हटने के बाद में वहां पर विकास हो रहा है चारों तरफ, इसलिए
वो बौखलाए हुए हैं, और इसलिए शेख उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले वहां की पब्लिक को दिखाने के लिए धारा 370 का रेजोल्यूशन पास किया है। इसलिए यहाँ की आम पब्लिक को ये प्रचार करना चाहिए कि किस प्रकार से धारा 370 ने उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी और वो भारत के आम नागरिक की तरह नहीं थे। और सबसे बड़ा ये है कि दोबारा से सामंतशाही प्रथा वहां पर चल रही थी पिछले 70 सालों से, और ये सामंतशाही वहां के रूलिंग पॉलिटिशियन चला रहे थे। बिल्कुल। तो देखिए, काफी इंतजार, काफी लंबे अरसे का इंतजार वहां जम्मू कश्मीर की जनता को वहां पर करना पड़ा और उसके बाद खुशहाली लौटी, लेकिन ये लगातार हमले हो रहे हैं। और अयाज जी, आपका रिएक्शन, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से दीजिए आप। ये देखिए, आप स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा। पहले ये स्टेटमेंट था कि भाई हमने 370 को एप्रोप्रिएट किया और मिलिटेंसी खत्म हो गई। आप ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप मिलिटेंसी इसलिए बढ़ रहे हैं कि 370 खत्म हो गया। दो चीजों में सही क्या है? और दूसरा ये कहना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई दूसरा तीसरा मिलिटेंसी का सहारा लेकर ऐसा करेगा, अभी इसी यहाँ किसी लोकल या पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ऐसा नहीं है, ना किसी लोकल के हाथ में है कि वो मिलिटेंसी को कम्बैट करे। लेकिन अयाज जी, ये तो कहा नहीं जा सकता। देखिए, हमले तो लगातार पड़ रहे हैं, चुनाव का दौर आया और लगातार हमले हुए, तो कुछ तो पनाह वहां पर मिल रही होगी ना? नहीं, पन्ना की बात नहीं है। यहाँ कोई मिलिटेंसी के खिलाफ हो नहीं सकता, पनाह के बगैर इसलिए नहीं हो सकता। अभी जनाब साहब यहाँ पर है, अगर मेरे घर में भी अभी सिक्योरिटी वाला जो डिसिप्लिन होता है, पुलिस वाला गन लेकर खड़ा हो जाएगा, मेरे को कहेगा हैंड्स अप करो, मेरे पास क्या रहता है ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल। अयाज जी, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक छोटा सा रिएक्शन के सिन्हा जी आपका भी चाहूंगी। देखिए, घाटी अब शांति की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब लगातार ये जो हमले हो रहे हैं, अलगाववादी का जो हमले बढ़ रहे हैं, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए मनीषा जी, पहले तो आपको जो आपने कहा अलगाववादी, हाँ एब्सोल्युटली अलगाववादी, और वो अलगाववादी के जो सरगना हैं, जिनकी एजेंडा रही है, कौन है? वही सत्ता पे फिर आए, वही थे ना। जब आप ये कहते हैं हुर्रियत में, सारे ये हुर्रियत इन्होंने ही क्रिएट किया। ये लोग जब अलगाववाद का मतलब है भारत से आपको अलग होना है, और अलगाववाद के ये लोग सब सूत्रधार हैं। अभी ये प्रूव करना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 हट गई, अब भारत के साथ अभिन्न अंग हो गया, तो ये नहीं है, ये गलत है। इसको प्रूव करना है, और प्रूव कैसे करना है उसका सबसे बड़ा है। देखिए, जिहाद की जो लड़ाई है, ये जिहाद की लड़ाई है, उसको आप लोग मिलिटेंट्स बोलते हैं, मिलिटेंसी बोलती हैं, आप उसको टेररिज्म बोलती हैं। हम इतने तक तैयार नहीं है, ना तो हमारे हमारे पूरे सत्ताधारी लोग, कि इसको जिहाद बोलें। अब 8 आप मारे गए ना आतंकवादी, आप पाकिस्तानी है, एक है, सारे के सारे कौन से कहां के लोग हैं जो जिहाद की सोच रखते हैं? हम एब्सोल्युटली दो नीतियों पे लेके चलते हैं, और हम ये कहते हैं इस तरह से नहीं होती हैं। हम ऐसे ही जवानों को खोते रहेंगे, और आने वाले 100 साल तक यही चलेगा। हम डिस्कशन करते रहेंगे कि क्या कारण सबको पता है। आप उस चीज को, वही सत्ताधारी लोग बनेंगे यहाँ पर जो कि इनके सूत्रधार हैं, यही इन्होंने हुर्रियत पैदा करते हैं, यही पाकिस्तान के साथ लगे हुए लोग हैं। वो आप बताइए ना, 2019 से 2024 तक का समय था, ये कहा एक भी ये लोग कहीं कम हुए? वही लोग है ना। बिल्कुल के सिन्हा जी, और ये समझने की और समझाने की बहुत जरूरत है। और ऐसे में देखिए, अब लगातार ये जो अलगाववाद होता है, ये आतंकवाद होता है, ये फैलता जा रहा है। और ऐसे में अगर हम ये बात करें कि अगर पनाह नहीं दी जा रही है और इन्हें रोकने की कोशिश ना करें, तो और जनता वहां पर जम्मू कश्मीर की और कुछ दहशत भी झेल सकती है। और इसी बीच हमारे साथ रोहिल लगातार बने हुए। रोहिल, एक ये भी आप स्थिति बताइए, जो कि लगातार देखिए जम्मू कश्मीर में अब हमले तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब वहां की जनता के लिए सरकारों के क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं जो कि उनके मन में दहशत ना फैले और डर का माहौल ना बने? देखिए, लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्थानीय लोगों की बात करें तो वो भी इन आतंकवादी हमलों को जो है पूरी तरीके से इनकी निंदा कर रहे हैं। अगर लोकल स्थानीय नेताओं की बात करें तो हर कोई इन आतंकी हमलों की निंदा कर रहा है, लेकिन प्रायोरिटी ये है सुरक्षा बल के जवानों के सामने कि कैसे इन विदेशी आतंकियों का जो जमावड़ा इस वक्त जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज का ये मानना है कि स्थानीय आतंकियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी विदेशी आतंकियों की संख्या है। क्योंकि पिछले कई ऑपरेशंस में जो
महत्वपूर्ण ऑपरेशन सुरक्षा बल के जवानों ने चलाए, उसमें हमने देखा कि जितने भी अधिकतर आतंकी मारे गए हैं वो विदेशी आतंकी थे। तो साफ तौर पे सीमाओं पर इस तरीके से निगरानी रखी जानी चाहिए, सीमाओं पर कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखी जानी चाहिए, ताकि आतंकवादियों का ये जमावड़ा है इनको पूरी तरीके से यहाँ से धकेल दिया जाए और इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब सुरक्षा बल के जवानों के सामने होनी चाहिए। मुझे लगता है होगी भी ये बड़ी प्रायोरिटी कि जितने भी आतंकवादी विदेशी खासतौर पर कश्मीर घाटी या जम्मू के इलाकों में मौजूद है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करके जो है वो किया जाए और सीमाओं पर जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से भी जो है इन हमलों की निंदा की जा रही है। बिल्कुल बशीर, तो देखिए अब लगातार स्थानीय लोगों को वहां पर सुरक्षा देने के लिए सरकारों की कोशिश की जा रही है। सरकार के द्वारा क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं, जनता उसका बेहद इंतजार कर रही है। लेकिन अयाज जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर हमले जो बढ़ रहे हैं चुनावी मौसम के बाद से, या फिर ये कहे कि चुनावी मौसम जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से ये हमले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक छोटी से जो सुराग कहा जा सकता है या फिर पनाह कहा जा सकता है वो मिल रही है, उसी के कारण ये बढ़ रहे हैं। ये मानना मेरा है, या एक पत्रकार होने के नाते मेरा एक सजेशन ये आपके साथ है कि अगर एक पत्रकार सच्चाई के साथ अपनी बात रखता है तो वो बेहद बहुत अच्छा होता है। फिलहाल समय की कमी है, आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सरकार का कदम क्या हो सकता है इस पर बेहद सबकी नजर होती है। लेकिन अब इन अलगाववादियों से कब जम्मू कश्मीर को यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी, कब इनका खात्मा होगा, इस पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास कार्यक्रम रणक्षेत्र में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।